That's what I think. It was not me, it was this guy here, you see. Ja, kom snel, abonneer wie Sean Martin! Oh man, guys, you might have to have... But remember, tomorrow is a school day, so if you scream your voice out, you need to be in school tomorrow, sorry. But thank you for being here, we loved it. Thanks. Guys,
guys. You like it, you mean it. So thanks a lot, guys. Guys, no problem. Thank you. Well, come on, guys, for 7 Rover. आज जो स्टंट और म्यूजिक का जो कोलब्रेशन हुआ है, इसके पीछे का विजन क्या है? इसके पीछे के 2 विजन है। सबसे पहले तो मैं रेड बुल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी इवेंट यहाँ करी। पहला विजन है बच्चों का एंटरटेनमेंट, जो बहुत जरूरी है, जिसे रिक्रिएशन वर्ड ज्यादा सही है उसके लिए। दूसरा, आज शायद बच्चों ने इसमें सीखा भी होगा कि प्रैक्टिस करने से कितना फाइननेस आ जाती है, कितना प्रिसीजन आ जाता है। आज इस प्रैक्टिस के बदले उन्होंने इतने अच्छे स्टंट किए, तो बच्चों को पता चल गया कि मेहनत करने से वो कुछ भी सीख सकते हैं और प्रैक्टिस करने से कितनी भी फाइननेस आ सकती है। दूसरी चीज जो बच्चों ने सीखी वो ये है कि वो अपने फन को, अपने शौक को भी एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनके पास एक विजन होना चाहिए, उनके पास अपने एक सोच होनी चाहिए। तो यही मेन उद्देश्य था इस इवेंट का कि उनके अंदर एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक बॉन्डिंग डेवलप हो, और वो सीखे इस इवेंट से। सर, जो राइडर थे वो कहाँ से थे? राइडर हमारे विदेश से हैं, लेकिन वो यहीं के ऑर्गेनाइजर्स हैं। रेड बुल के हायर टीम है, वो रेड बुल ने बुलाई है और रेड बुल के थ्रू वो बुलाए गए हैं। सर, सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए? देखिए, सुरक्षा को लेकर के एम्बुलेंस से लेकर के फायर ब्रिगेड, सब कुछ, दिल्ली पुलिस, हर तरह की डॉक्टर, सारी व्यवस्थाएं थी। दूसरी बात, हमने सारा, चाहे वो महकमा हो, चाहे वो डीसी ऑफिस हो, चाहे वो आपका फायर ऑफिस हो, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो, सबको इंफॉर्मेशन दे करके, परमिशन लेकर के इस इवेंट को कराया और सारी सुरक्षा की व्यवस्था थी। सर, स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट को यही मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें 2 चीजें सीखनी है। पहली चीज, जितना वो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फाइननेस आएगी उनकी परफॉर्मेंस के अंदर, उतने ही कलात्मक, उतने ही सृजनात्मक वो होंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा एक फोकस होना चाहिए। अगर वो फोकस्ड है तो सारी दुनिया उनकी तरफ देखेगी, वो अपने एक ना एक दिन अपने शिखर पे पहुंच जाएंगे अपनी मेहनत से, और सारी दुनिया उन्हें देखेगी। अमित यादव है, मेरा है जोनी। आज आप यहाँ पे जो स्टंट हुए हैं, ये इमेजिंग और म्यूजिक नाइट है, कौन सी चीज आपका बेस्ट लगी? सबसे बेस्ट चीज तो मेरे को ये लगी है, यहाँ पे जो हुआ है ना बाइक राइड हुई है, इसमें धुम्मा उठा दिया। जो भाई आए ना तो फॉरेन कंट्री से, इन्होंने धुम्मा उठा रखा है यहाँ पे आके, और दिखाया इनने, मतलब कभी एकदम बढ़िया जेन्युइन बढ़िया, कोई आदमी होगा नहीं डर जाएगा नॉर्मल। अपने देश में तो शायद सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज ये प्रोग्राम हुआ है रेड बुल वाला, इससे हमारा स्ट्रेस दूर हुआ है। पढ़ाई का स्ट्रेस हो रखा था, हमें बहुत ज्यादा, पेपर आने वाले थे, कुछ ऑर्गेनाइज हुआ नहीं था, तो स्ट्रेस वाला माहौल चल रहा था सभी बच्चों के बीच में। तो ऐसा एक बढ़िया बीच में प्रोग्राम देना बढ़िया। और रेड बुल को हम थैंक यू करना चाहेंगे जो हमारे कॉलेज में है ये, और यहाँ पे बढ़िया स्टंट वंट दिखाया हमारा, जो एक्साइटमेंट करवाया हमें कि भाई कोई प्रोग्राम है यहाँ पे, अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, तो बढ़िया था सब कुछ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं वहाँ पे वो ऊपर चढ़ चुके हैं, दिखा दो एक बार भाई। प्रोफेसर JS मुकुल, प्रोफेसर एमेरिटस और डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशन सुशांत यूनिवर्सिटी में। जो हमने आज यहाँ देखा, बहुत ही अद्भुत एक प्रोग्राम रहा। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने ही क्या, हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। इतना इनका एक्सपर्टीज, प्रिसिशन, डेयरिंग, ये सब देख के एक मतलब वो होता है, एक्साइटमेंट रहा। और we only wish that our students enjoyed this and will have more opportunities to have such programs from Red Bull. Thank you. धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए और यूनिवर्सिटी में
राइड हुई है बाइक की, उसके बारे में बताइए। I am Dr. Jyoti Sinha. I am Associate Dean of School of Health Science, Shanti University, and the event sponsored by Red Bull today that we have witnessed was amazing. We have never witnessed such a biker show before. बहुत ही बेहतरीन था और ये इवेंट सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और हम सब ने भी बहुत एंजॉय किया. It was amazing, I must say. क्या रेड बुल के साथ ये पहला प्रोग्राम था मैम? रेड बुल के साथ इस लेवल पे हमारा पहला प्रोग्राम था, इतने बड़े लेवल पे, और रेड बुल ने इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है हमारे लिए. थैंक्स टू रेड बुल एंड थैंक्स टू सुशांत यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर्स जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया. इट्स वंडरफुल. राइड है वो कहाँ से आए थे? वो चूंकि आवाज थी तो मैं बहुत, वो इंडिया के तो नहीं थे लेकिन वो मैं थोड़ा सा मिस कर गई ये सुनना, क्योंकि आवाजें थी उस वक्त तो मैं सुन नहीं पाई थी. क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट को मैसेज तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इनको देखकर ही आती है कि कोई भी पैशन होना तो आप इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर जाते हो. तो स्टूडेंट्स को पैशन, डेडिकेशन, इंस्पिरेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए. आगे इसको लेके बढ़ना चाहिए. जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो वही फील्ड उनके लिए बहुत अच्छा है. ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन इन बाइकर्स ने दिया है. बहुत ही अमेजिंग था. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आज यूनिवर्सिटी में एक अच्छा कोलैबोरेशन हुआ है स्टंट का और म्यूजिक का भी, कॉलेज का भी, तो इस पे क्या विजन रहा इसके पीछे? सुशांत विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयासरत रहता है. क्लासरूम की पढ़ाई और क्लासरूम के बाहर की पढ़ाई दोनों पे हमारा उतना ही जोर रहता है और इन पढ़ाई के अलावा उनको स्पोर्ट्स में, कल्चर में और में भी तरह तरह की गतिविधियां कराई जाती रही हैं. उसी क्रम में एनुअल कल्चरल फेस्ट हम लोग करवाते हैं जिसको एक्सपीरिया के नाम से जानते हैं. तो आज एक्सपीरिया में हम लोगों ने रेड बुल के सौजन्य से विदेशी बाइक स्टंट करने वालों को अपने प्रांगण में बुलाया और आप सब ने देखा कि इस तरह के करतब शायद दिल्ली एनसीआर में किसी और विश्वविद्यालय और किसी और क्षेत्र में देखने को नहीं मिला. सबने बहुत एंजॉय किया और हम समझते हैं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो ना केवल ये बाइकर शो बट जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, उसके बाद जो संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, उन सबको पूरी तरह से एंजॉय किए होंगे. ये आज का दिन उनके लिए स्ट्रेस फ्री भी रहा कि पढ़ाई के अलावा वो इन सारी गतिविधियों में अपनी जो स्ट्रेस है उसको निकाल पाए और फिर एक नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ फिर पढ़ाई लिखाई में लगेंगे और अपने आप को हर क्षेत्र में आगे लाने की कोशिश करेंगे. यही हमारा प्रयास रहता है और इसी प्रयास में ये एक कड़ी थी सुशांत विश्वविद्यालय के प्रांगण में. सर जो राइडर थे वो कहाँ से थे? ये जो आपने जो राइडर देखा था वो दोनों के दोनों राइडर विदेश से थे. एक फ्रांस से था जो मेरे को बताया गया था, दूसरा राइडर भी किसी यूरोपियन कंट्री से था. और हमारे आज के दिन में हमारे जो मेन स्पॉन्सर हैं रेड बुल, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने काफी प्रयास करके इन राइडर को हमारे कैंपस में विश्वविद्यालय में उनका परफॉर्मेंस करवाया. सर काफी खतरनाक स्टंट थे तो ऐसे में सुरक्षा तो बनती तो बिल्कुल बिल्कुल. इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हर तरह की सुरक्षा का प्रावधान किया गया था. आपने देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था की गई थी. फायर के लिए हमने फायर डिपार्टमेंट को पहले ही से बता रखा था, उनसे एनओसी लिया. डीसी साहब से भी हम लोगों ने एनओसी ले रखा था और किसी तरह की असामाजिक तत्व भी इसके अंदर न घुसे तो उसके लिए पुलिस से भी हमने सहायता मांगी थी और उनकी रिटन परमिशन के बाद ही ये इतना खतरनाक स्टंट जो आपने देखा उनको कराया, सफल रूप से करवा पाए हम अपने विश्वविद्यालय में. सर ये रेड बुल के साथ पहला प्रोग्राम था इससे पहले? हाँ, ये रेड बुल के साथ हमारा पहला प्रोग्राम था. हर साल, इससे पहले भी पिछले साल
पिछले के पिछले साल किंग का भी परफॉर्मेंस यहाँ हम लोगों ने करवाया था। तो विश्वविद्यालय में काफ़ी जो एंटरप्राइजेज हैं वो भी अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे से तालमेल बिठाते हैं। इसी दरमियान रेड बुल ने इस जो आज का एक्सपीरिया था उसका मेन स्पॉन्सर था। आज बच्चों ने काफी एंजॉय किया सर, स्टूडेंट ने, तो आज क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? आज स्ट्रेस फ्री थे बच्चे? आज बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थे और मैं चाहूंगा कि बच्चे इसी तरह से, क्योंकि आज विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा कि तरह तरह की न्यूज़पेपर में घटनाएं देखने को आती है कि वो अनड्यू स्ट्रेस में कुछ ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि माता पिता के लिए बड़ा एक गहरा धक्का पहुंचाता है और बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि बीच बीच में इसी तरह का स्ट्रेस बस्टर प्रोग्राम करते रहें, जहाँ पे बच्चे थोड़े से लाइट हों, फिर से री एनर्जाइज हों और फिर से अपने दिनचर्या में लगें और आगे बढ़ें।